देखिए, आम जनता के बीच मौजूद है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो लगातार आप टीवी मीडिया डिबेट पे आप लगातार देखते रहे होंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि हरियाणा चुनाव को लेकर के आप क्या कुछ अभी समझ पा रहे हैं जिस तरीके से राजनीति अभी चल रही है? देखिए, राजनीति तो हमेशा हमेशा नहीं, ये पहले से हमेशा से चलती रहती है। जी। इधर जो पक्ष में पार्टी होती है उसका तो आपको नज़र ही आ गया। बीजेपी का इस समय बिल्कुल जीरो हार का अलग ही नज़र आ रहा है। जितना भी सारे उसमें दिखा दिया गया है कि एग्जैक्ट पोल्स के अंदर दिखा दिया है कि बिल्कुल भी बीजेपी नहीं आ रही है इस बार हरियाणा के अंदर। तो अभी लिस्ट जारी करने से कुछ नहीं होगा। जो आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने अपने 20 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उन्होंने 10 की लिस्ट जारी करी है और कांग्रेस से उसका वहाँ मुझे लग नहीं रहा कि गठबंधन होगा। अच्छा, क्यों आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है और हरियाणा के अंदर ये गठबंधन नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कि नुकसान हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये गठबंधन ना हो तो अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। अगर कांग्रेस इसमें गठबंधन कर लेते तो कांग्रेस खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी हरियाणा में। देखिए, आप सेंटर में आपके पास इंडिया एयरलाइंस है, आपके पास कोई बात नहीं, पर सेंटर पर आप राज्य के अंदर तो अपनी पार्टी अलग से मजबूत करके देखो। दिल्ली के अंदर एयरलाइंस नहीं था, दिल्ली के अंदर तो आम आदमी अपने आप ही लड़ी थी। तो वही अगर कांग्रेस अगर खुद चाहे, वहाँ पे उसको पता लग रहा है कि उसका पूरा पूर्ण बहुमत आ रहा है, तो कांग्रेस को खुद ही लड़ना चाहिए। अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस? जब जनाधार कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है हरियाणा के अंदर, तो कांग्रेस को अलायंस के अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये कहावतें भी लगभग साफ होती दिखाई नहीं दे रही आपको कि जो है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। अब जहाँ पे इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, तब तो वहाँ सब कुछ अच्छा था। विधानसभा के चुनाव में जो है कड़वाहट आ गई। देखिए, राजनीति के नाम ही राजनीति, इसी को राजनीति कहते हैं। जहाँ पे आपको अपना पक्ष मजबूत लगता है तो वहाँ पे आप पूरी मुस्तैदी के साथ अपने आप को पेश करो। इसी को ही राजनीति कहते हैं। इतने सारे दल बदलू नेता क्यों राजनीति बदल के दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं? क्योंकि उनका भविष्य यही है, उनको पता है, उनका काम ही यही है। तो वो इसी तरीके से जब आपको पता लग रहा है कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है, लोगों ने कांग्रेस को धरातल पे, राहुल गांधी ने जितनी मेहनत करी है, 4,000 किलोमीटर पैदल चले, उन्होंने आम जनता को दिखा दिया है कि अब कोई भी पार्टी काम नहीं करने वाली है, सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ही भारत है। मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस ही भारत है और कांग्रेस ही जोड़ती है, हर इंसान को जोड़ती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सब धर्मों का आदर करती है। कांग्रेस पार्टी में सब धर्मों का आदर किया जाता है। बाकी आप इस समय देख लीजिए पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान से दूर हटके सारे पूरे धर्म पे से हट करके कांग्रेस आम जन के बारे में सोचती है और उसका बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अब किसी के साथ भी उसको अलायंस नहीं करना चाहिए, खुद ही लड़ना चाहिए। लेकिन इसका मैसेज ये नहीं जाएगा कि जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ती नजर आ रही है? अब बताइए ना, दिल्ली से सटे इस राज्य में ही जब आप लोगों का नहीं हो पा रहा है। कुछ भी फूट नहीं पड़ रही है। अभी इलेक्शन बहुत दूर है, अभी बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस आ जाएगी तो ये गठबंधन को तोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। अगर ऐसा गठबंधन अगर तोड़ते, इंडिया गठबंधन तोड़ते, तो अपने पहलों पे दूसरी पार्टियां खुद कुल्हाड़ी मारेगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, दूसरी पार्टी अगर ऐसी हरकत करती है तो वो अपना खुद का ही नुकसान करेगी। लेकिन सवाल दूसरे तरफ भी है। देखिए, दूसरे तरफ मैदान में जो है लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी है। और आप देखिए कि साफ स्ट्रेटजी, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्य जीतती हुई जाती है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि राज्यों में जो है कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के अंदर वो ताकत है? पर इस समय जो लोगों के समझ में आ गया, किसान इनके खिलाफ, पहलवान इनके खिलाफ, आम जनता इनके खिलाफ, महंगाई इनके खिलाफ, यंग जनरेशन इनके खिलाफ। यंग जनरेशन देखो ना, कितनी नौकरियां इनको नहीं मिल पा रही है, कितना परेशानी हो रही है, कहाँ आम बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो हर कोई इनके खिलाफ हो रहे हैं। हर जगह बीजेपी साफ होती नज़र आ रही है। हरियाणा में तो बहुत पहले से शुरुआत हो गई थी, जब से आंदोलन शुरू हुआ था, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। तो हरियाणा पे तो बिल्कुल आप समझो राज्य के अंदर बिल्कुल कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है और बहुत अच्छी सरकार अपनी बना के। अच्छा, बगावती सुर इस समय जो है बड़े देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत आप लोग कह रहे थे कि बगावती सुर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी चल रहा है। बताइए, एक के बाद एक नेता जो हैं बगावती सुर अपना रहे हैं, पार्टी के अगेंस्ट जाने को तैयार हैं। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? जब भी इलेक्शन होता है, छोटे मोटे नेता होते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। राजनीति है, हमेशा हर पार्टी के अंदर चलती है। ये नहीं कि बीजेपी के अंदर देखो आपको जग जाहिर हो गया, सबने देख लिया, पर कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर संभालने वाले लोग बैठे हैं।
वहाँ पे प्रभारी है, बहुत अच्छी उनकी पकड़ है उस प्रदेश के अंदर, तो वो संभाल लेगा इन चीज़ों को। कभी भी इलेक्शन होता है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई आगे आता है, पर वो संगठन देखता है कि किसको टिकट दे रहा है, किसको टिकट नहीं देना है। तो कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे बीजेपी वाला हाल नहीं है। सवाल ये है कि विनेश फोगाट जी को लेकर के जो है लगातार तमाम मीडिया में ये चर्चा बनाया गया कि जो है इस बार काफ़ी अहम मुद्दा रहने वाली है विनेश फोगाट, देश की बेटी का जो है काफ़ी जो है जिस तरीके से स्ट्रगल देखने को मिला दिल्ली के सड़कों पर, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं, क्या हकीकत में ऐसा है? बिल्कुल हकीकत में ऐसा है। विनेश फोगाट वो नाम है जिसने पटल के ऊपर भारत का नाम रोशन करा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम रोशन करा है। उस लड़की ने पहली लड़की ऐसी है जो फाइनल के अंदर पहुंची है, ओलंपिक के फाइनल के अंदर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसका पूरा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को 100% मिलने वाला है उसका बेनिफिट। और उसने बहुत अच्छा कदम उठाया, विनेश फोगाट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसने इस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन राजनीति में आ गई। देखिए, जब उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, उनके साथ कितने बेचारों के साथ विडम्बना है कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। उन्होंने आपको क्या लगता है कितने ट्रायल पास करे, कितने, तब जाके वो उसके अंदर क्वालिफाई करके उसने अपने आप को पेश करा है, तब जाके तो उसने काम करा है। अदरवाइज वो तभी तो ऊपर पहुंच के, तभी तो उसने वहाँ पे जाकर के लड़ाई, उसने अपने आप को पदक के लिए तैयार करा उसने अपने आप को। अगर राजनीति में आएगी तो अच्छा ही काम करेगी। बृजभूषण जी को भी जानते ही होंगे आप, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं वो? बृजभूषण जी जो मर्जी बोले, बृजभूषण जी अब कह रहे कि वो तानाशाही लड़की थी, उनके खिलाफ जो भी बोले उसको तानाशाही नजर आता है। अब उन्होंने कितनी बड़ी तानाशाही अपनी फेडरेशन में रह करके करी, कितनी लड़कियों का उसने यौन मतलब बोलना नहीं चाहूँगा मैं, ऐसी बात है, बाहुबली नेता है, और उन्होंने क्या क्या हरकतें नहीं करी है। पूरे एक लड़की, कौन लड़की चाहेगी अपने आप को बेइज्जती करना? कोई भी लड़की नहीं चाहेगी जो उसने अश्लील हरकतें उसके साथ करी। आम जितने कितने सारे, एक लड़की नहीं है वहाँ पे, 8-10 लड़कियों ने अपने बयान दिए थे, सबको इसने चुप करा दिया अपनी दबंगी के तरह वजह से। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा ये विनेश फोगाट जिस तरीके से आएंगे? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस की वो पार्टी है, विनेश फोगाट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और कांग्रेस ने ही बहुत। चुनाव में कोई माहौल बदलेगा? माहौल तो बदल ही गया। देखो ना, अभी इसने कल रैली करी है, कितने लोग, कितना विशाल जनसमूह उसकी रैली के अंदर आया है, कितना विशाल जनसमूह इस रैली के अंदर आया, आपने देखा नहीं क्या? लेकिन दूसरे तरफ भी आप देखिए इस तरीके को बयान बीजेपी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, उनके तमाम नेता ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साफ दर्शाता है कि किसके सह में रह करके ये जो है आंदोलन प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, यानी स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी चुकी। सिर्फ बकवास है, यही काम बीजेपी कर रहे होते हैं। तो ये वो कहते हैं चुप होकर बैठ जाते, चुप मुंह पे चुप उंगली ऐसे उंगली रख लेते और चुप होकर बैठ जाते। बीजेपी करे मतलब कहते हैं ना, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टोमी। तो ये प्रकार की बकवासबाजी करते हैं। बीजेपी इस तरह बकवास वाली पार्टी है, बकवास करते हैं और कुछ नहीं करती है। मोदी जी का चेहरा चलेगा इसका? मोदी जी का चेहरा तो जब बैसाखी की सरकार का सहारा लिया, मोदी जी का चेहरा तो तभी गायब हो गया। अब वो कोई नहीं लिखाएगा अब की बार मोदी राज्यों में भी नहीं चलेगा। अब वो कोई नजर नहीं आया। मोदी जी का जादू था, वो जादू खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है। कोई लोग पसंद नहीं कर रहे, आम जन बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। एक बुजुर्ग लेडी का इंटरव्यू आ रहा था 24 न्यूज़ के अंदर, राजीव रंजन जी से पूछ रहे थे, बुजुर्ग लेडी है, जितनी भी बुजुर्ग लोग हैं सारे मोदी जी को कोई भी पसंद नहीं करता है। अपशब्द, सारे लोग अपशब्द बोलते हैं उनके लिए। क्या कारण हो सकता है? कहते कुछ है, करनी कथनी में बहुत बड़ा फर्क है उनकी। जैसे में आप देखो ना, कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं करते। इतनी सारी 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन देते कोई नौकरी नहीं है। कहते 15 लाख रुपए लोगों को पास आएगा, 1 रुपया किसी की जेब में नहीं आया। स्विस बैंक से अगर पैसे आ जाएंगे तो 15 लाख आए, 1 रुपया किसी की जेब में नहीं आया। लेकिन हरियाणा चुनाव को लेकर के एक मिथक कह लीजिए या एक ट्रेंड सेट कह लीजिए, कहा यह जाता है कि आम जन सब परेशान हो गई है। देखो, यंग जनरेशन के अंदर आप कितने एंट्रेंस पेपर्स होते हैं, कितनी धांधली होते हैं, कितने बच्चे परेशान होते हैं, कितने बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, बाकायदा ट्यूशन पढ़ते हैं, एकेडमी में पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। वहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाद में रिजल्ट 0 आता है, बच्चों के पेपर ही कैंसिल हो जाते हैं। तो कौन कर रहा है? सरकारी की तरफ से तो हो रहा है सब चीज़ें। क्या आपको भी लगता है कि जितने तमाम राज्यों में अभी लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे, तो क्या लगता है कि हरियाणा चुनाव को उसी के इर्द गिर्द देखना चाहिए या फिर अलग होने वाला चुनाव? देखिए, ये आगे की राजनीति बदलने का वाला चुनाव है। हरियाणा का चुनाव आगे की पूरी राजनीति बदल देगा चुनाव है मेरी नज़र में। हाँ, क्या लगता है कितना लगभग अनुमान है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए? कांग्रेस में तो बता ही दिया, कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस से इसी इलेक्शन से पता लग गया। कांग्रेस इसी इलेक्शन से कांग्रेस की ये 2029 की पहली सीढ़ी है और कांग्रेस पे सफल होकर के चढ़ के बिल्कुल शिखर पे चढ़ के दिखाएगी और आगे जाकर के अपना पूरा 2029 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। नाम क्या है सर आपका? संजय नाम है मेरा। संजय जी, मैं ये एक सवाल एक और आखिरी पूछना चाहूँगा। ये राहुल गांधी जी जो जिस तरीके से यात्रा किए और
जो बोल रहे थे वो कि जो है मोदी जी झुक कर चलते हैं, पहले सीना चौड़ा करके चलते थे, अब इंडिया की जनता जो है, भारत की जनता जो है डरती नहीं है उनसे, इस बात को कहने का मकसद क्या हो सकता है? क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो मोदी अपने आप को पहले 54 इंची का सीना बताते थे वो सीना झुक गया, 28 इंच से भी छोटा हो गया। रात को 2-2 बजे संसद चला करके सारे विधेयक अपनी पार्टी में, अब की बार 400 पार का नारा, अब की बार मोदी सरकार, जगह जगह होर्डिंग्स होती थी। तो वो बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, ये अभी 1 साल के अंदर ही इनको मोदी जी को हटा देगा, कोई दूसरा मुद्दा लेकर के आएंगे। कानून लेके आया था, ड्राइवर कानून लेके आया, रात को रात बिल पास कर दिया, फिर ड्राइवर से माफ़ी मांग रहा है। किसान से भी माफ़ी मांगा है, कोई भी बिल पास कर देता है। अभी वो ताकत नहीं है, सिर झुका उठा के कोई भी बिल नहीं पास कर सकता है मोदी जी हाँ। आज भी कहते हैं वही ताकत है, वही चेहरे पे नुरानी है, अच्छा, बिल्कुल चमक पहले वाला ही है। आप कह रहे हैं कि जो है अरे चेहरे में ताकत है, हाथ पाँव भी सही सलामत है, किंतु उसका जो पावर है ना, पावर में डस्ट लग गया, पावर नहीं है। पहले बोलता था राहुल गांधी कौन है, अभी बिना राहुल का संसद नहीं चल रहा है। हाँ, जब पहले राहुल बोलता है तब होता है। क्या कह रहे हैं? राहुल जी बिना अब कुछ नहीं हो रहा संसद में। राहुल के बिना कुछ भी नहीं हो पा रहा। बोलते हैं वो, हाँ, वो तो विपक्ष के नेता है ना। विपक्ष के नेता है ना, हाँ, और 10 साल वो इधर उधर घूमते फिरते रहे, हाँ। लेकिन अब विपक्ष में आके खड़े हो गए वो राहुल जी। तो सारे झुकते हैं, जब भाषण देता है वो बोलते हैं ना कोई भी। अच्छा, राहुल जी ये कहते हैं कि सत्ता जो है, सत्ता पक्ष मोदी जी की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ जनता चला रही है, विपक्ष चला रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, विपक्ष के भय से वो थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं। पहले नहीं अपना चल रही थी गाड़ी, और तो नायडू और नीतीश ना मिलते तो अब के बेड़ा पार था। मोदी जी कह रहे थे अब का नारा 400 का पार, बिल्कुल होगा 400 पार, पूर्ण बहुमत में नहीं मिला। इस बार का हरियाणा चुनाव में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या हरियाणा में कांग्रेस है? कांग्रेस है, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। आप क्या देख पा रहे हैं भैया? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस है। हाँ। क्या कारण हो सकता है कांग्रेस आने का? हाँ? हाँ, इधर आइए, इधर आप इधर आइए जरा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। 400 से 240 पे ला दिया। क्या सर? हाँ, जनता ने 400 से 240 पे ला दिया, 130 पे भी आएंगे। 130 पे भी आ जाए। और इसकी मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर जानने की जानकारी लेने की कोशिश करें तो जनता क्या समझ पा रही है? मुख्य कारण क्या? सर, मोदी झूठ बोलता है। सर, झूठों की जुमलेबाजों की सरकार चला रही है, वादों की सरकार, झूठे वादों की सरकार चला रही है। वादा करो और कुछ मत दो भाई, वो तो मेरी चुनाव राजनीति की थी ना, यही कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। कितने विश्वास करें लोग? अच्छा, मोदी जी के बात तो विश्वास ही नहीं। क्या विश्वास करें? इतना झूठ बोलने लगा। 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरी आ गए, हम तो रोजगार हो गए, हमारे सचिवालय में हमारी नौकरी लगी है। पकौड़ा डालो, पढ़ा लिखा करके। सारे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे। क्या चीज? प्रधानमंत्री जी वायनाड में क्या गए तो थे, अभी तो गए थे। क्या कि ना के बरोबर राहुल ने जो 2 करोड़ 29 लाख रुपए दे दिया और 100 मकान बना दिए, उसने क्या कर दिया? वो तो प्रधानमंत्री है। और आदरणीय यही कहता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ सोचो इनके बारे में, ये डूब डूब के मर लग रहे हैं। लेकिन विदेश में जमीनी नेता कौन है? विदेश में बैठा रहता है। जमीनी नेता कौन है? देगा तो वही, मैन तो वही। जमीनी नेता किसको आप मान रहे हैं इस वक्त? कौन है इस वक्त का जमीनी नेता? सर, जनता से बड़ा जमीनी नेता कोई नहीं है, पूरी जनता जमीनी नेता है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक को तो चुनना पड़ेगा इस ना। पर वही है सर, उसको तो हमने रखा है। हाँ, राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी की बात हो तो मोदी जी, हाँ, उनको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, हाँ, नहीं, मोदी जी को लेकर के आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या वो पहले वाली वो है? पहले वाली वो चमक नहीं है, धार खत्म हो गए, धार खत्म हो गए। फकीर हो। पहले 5 लाख से जीते, अब 2 लाख से जीता। तुम्हें देख लो। मार्जिन खत्म हो गया। सर, उनकी जीत कहाँ है? 1,60,000 से तो जीते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री सरोज सरवाल जो 3.5 लाख से लीड करते थे, वो 1,60,000 पे आ गए। इनसे तो उनकी हार अपने नजर आ गई। जी। अच्छा, इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है? आएंगे, गठबंधन आएंगे, कांग्रेस आएगी वहाँ पे भी। तो देखिए, जो है आम जनता थी जिससे हम खासा बातचीत कर रहे थे। हालांकि आने वाले समय में हरियाणा चुनाव है और जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपनी लिस्ट जारी कर रही है, उधर कांग्रेस पार्टी ने भी जो अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने भी आज जारी कर दिया है। हालांकि तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो है फूट पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी
समाजवादी पार्टी ने जो है लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे तरफ जो है बगावत के सुर भी अपना रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। हालांकि आने वाले समय में क्या होगा ये तो आम जनता है, आम जनता ही बताएगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।